जमील फारूकी के पास एक खबर भी है, क्योंकि ये बैठे बैठे जो चैनल्स हैं अमेरिकन उसको भी मॉनिटर कर रहे हैं, ये टेलीफोन का कमाल है। तो ये खबर है, इनसे पूछते हैं ये भी ज़रा, क्योंकि वहाँ पर जो अमेरिका की रिक्वेस्ट जा रही है तालिबान को, इसके बारे में फारूकी साहब के पास कुछ है। जी फारूकी साहब। सर, अल जज़ीरा ने अभी ब्रेक की है एक स्टोरी, और अल जज़ीरा ने वॉल स्ट्रीट जर्नल को कोट किया है। वो लिखता है, The Afghan government and Washington asked the Taliban to delay entry to Kabul for 2 weeks until agreement on a government। यानी 2 हफ्ते के लिए डिले की रिक्वेस्ट की गई है अफगान तालिबान से कि आप अभी काबुल के अंदर जो दरअंदाजी आप कर रहे हैं, उनकी नज़र में जो दरअंदाजी हुई, बहरहाल वो पेशकदमी कर रहे हैं, तो उसको अभी रोक लें ताकि ये जो स्मूथ ट्रांजिशन है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ पावर का वो अमल में लाया जा सके। ये अल जज़ीरा ब्रेकिंग के ऊपर स्टोरी आई। अच्छा, मैं ये थोड़ा सा लगारी साहब आपसे बेहतर कौन तबसरा कर सकता है कि अब बात जो है, जो असले से शुरू हुई थी, दुनिया की बड़ी फौज वहां पर गई 1.5 लाख से ज़्यादा और 20 साल तक वो बॉम्बिंग करते रहे, अब बात रिक्वेस्ट पे आ गई है, तो अगर रिक्वेस्ट ही करनी थी तो ये पहले दिन ही रिक्वेस्ट कर लेते। नज़ीर लगारी साहब, इतना खर्चा, इतनी मार कुटाई, ये सब क्या हुआ? जिसको इन्होंने साउथ वियतनाम में रखा था अपना पपेट बनाकर, वो बाद में गया है वाशिंगटन में जाकर रहा, और वो टैक्सी चलाता था और टैक्सी चलाकर अपना गुजारा करता था। और एक दफ़ा उसका चालान हुआ था कि उसने अपने बच्चे को पैसे मांगने पर चांटा मारा था, तो उसका चालान भी हुआ था और उसको जेल भी किया गया था। वो सदर था उस वियतनाम का जहाँ पर अमेरिका ने अपना अड्डा बनाकर कहा था कि हम यहाँ से शुमाली वियतनाम को शिकस्त देंगे। तो अब ये आए हैं कि जनाब नई तजवीज़ के साथ कि आप इतने हफ्ते तक डिले कर दें, आप किसी के सामने तमाम लवाजमात खाने के रखे हों और बहुत उसको जो है वो इश्तिहा भी हो और भूख भी लगी हो, तो आपको कहें यार ऐसा करें रुक जाएं, आप 2 दिन के बाद खाना खाइएगा, तो क्या आपका ख्याल है कि वो बंदा मान जाएगा? कितना भी बड़ी सुपर पावर कह रही हो, अमेरिका कह रहा हो, खुद आकर जो बाइडन कहे यार रुक जाओ, अब 2 दिन के लिए खाना नहीं खाओ, तो वो मानेगा नहीं ना। वो कहेगा यार मेरे आगे रखा हुआ है खाना, मुझे भूख लगी है, ये क्या बात है कि तुम मुझसे ये कह रहे हो कि जनाब आप खाना ना खाओ 2 दिन के लिए। तो मेरे ख्याल में ये अहमकाना एक तजवीज़ है। और ठीक है, अब रिकन्सिलिएशन की तरफ या ब्रॉड बेस्ड कोई चीज़ बनाने के लिए तालिबान जा रहे हैं, और अगर तालिबान किसी को अपने साथ मिलाने पर आमादा हैं तो ये उनकी गुडविल होगी और वो समझा जाएगा कि उन्होंने ठीक किया है। लेकिन अगर डिक्टेट किया जाएगा तो डिक्टेशन तो पिछले 40 साल से चली नहीं है ना यहाँ पर इस खित्ते में, ना तो 20 साल पिछले जो ख़ास तौर पर अमेरिकन मुदाखलत के 20 साल हैं उनमें तो डिक्टेशन को चलने नहीं दिया गया ना, माना ही नहीं गया है। तो उस दौरान कई लीडरों से बात होती रही है, तो उनके जहन में नहीं है, ख्वाब ख्याल में नहीं है कि उनकी फरमाइश आएगी और हम उसको मान लेंगे। तो मेरा ख्याल नहीं है कि जो बाइडन की जो फरमाइश है इसको पूरा किया जा सकेगा, मुमकिन भी नहीं है। यानी कोई आम आदमी ब्रिगेडियर गजनफर साहब के सामने रखेंगे तजवीज़, वो मानेंगे? मेरा ख्याल है नहीं मानेंगे, चीरफाड़ कर देंगे वो तो। ब्रिगेडियर साहब मानेंगे? आप ब्रिगेडियर साहब से पूछ लेते हैं। ब्रिगेडियर साहब, आप समझते हैं तालिबान ये तजवीज़ मानेंगे? नहीं, ये एक आप वही बात है, वही कहूँगा कि जब आप हक़ाइक़ को नहीं समझ तवासी में इन्वॉल्व होते हैं। अब तालिबान एक्चुअली मुल्ला याकूब उनके नज़दीक नहीं है। मेरा ख्याल, मुझे लगता है कि जब उनकी क़यादत के मुल्ला याकूब भी वहाँ पे पहुँच जाएंगे, मुल्ला जो तालिबान के हेड है, और एक शूरा उनकी जमा हो जाएगी, और उसके बाद वो उस वक्त तक आप देखिएगा कि ये जो रद्द अमल हो रहा है, ये जो अमल हो रहा है कोई फॉर्मेशन ऑफ द गवर्नमेंट का, और बुनियादी तौर पर तालिबान का जो कंसर्न है, जो उन्होंने डिमांड किया, या वो कोई चीज़ मानेंगे तो उस वक्त मानेंगे जिस अशरफ गनी सीन से हट जाएगा, क्योंकि अमर सादे तो भाग गया है, उनका वजीर खजाना भी भाग गया है, सोशल का चीफ है वो उन्होंने नया लगाया है। तो ये अब सिर्फ जो रह गया है वो है अशरफ गनी, अब्दुल्ला की मुसालियत जो है उसको उन्होंने ऑलरेडी एक्सेप्ट कर लिया है, क्योंकि कतर ने उसके ऊपर उनको कहा था कि जी आपको एक मुसालियत के लिए कोई शख्स चाहिए, तो उन्होंने उसको प्रपोज किया। क्योंकि अगर आपने ज़रूर इवेंट्स को फॉलो किया होगा पिछले कोई 20-25 दिन से, जब से तालिबान का ये रोल डाउन शुरू हुआ है, तो आपको कहीं प्रोमिनेंसी में अब्दुल्ला नजर नहीं आया होगा।
किसी भी जगह किसी मीटिंग में या किसी उसमें या किसी स्टेटमेंट्स में, तो इसलिए वो एक मीडिएटर का रोल प्ले कर रहे हैं। अब अमेरिकन उनसे 2 दिन का कहें 4 दिन का कहें, प्रैक्टिकली तो तालिबान दाखिल हो चुके हैं काबुल में, मतलब उन्होंने जेल से अपने साथियों को रिहा करा दिया। सिर्फ यह है वो अथॉरिटी गेन करने की बात, और वो उन्होंने पहले कह दिया है। जब एक दो आपको आपकी नजर से मुल्ला याकूब का लेटर भी उन्होंने कहा कि जी डायरेक्शन दी थी अपने वॉरियर्स को कि जी आप किसी को तंग नहीं करेंगे तिजारती शहर, और हरात में भी ये हुआ, कंधार में भी ये हुआ। आज वहाँ क्योंकि हरात और कंधार 2 शहर है जो अफगानिस्तान की पॉलिटिकल सोशल इकोनॉमिक एक्टिविटी में बड़े प्रोमिनेंट है, और मज़ार शरीफ। आज अगर आप तो उसको फॉलो कर रहे होंगे, वहाँ बड़ी लाइफ नॉर्मल जा रही है, उसको CNN BBC और अल जजीरा भी कोट कर रहे हैं कि जी क्या हुआ वहाँ पे, तो कोई डिस्टर्बेंस ही नहीं हुई। तो उनके लिए तालिबान को वो कोई अब हिच नहीं है कि अमेरिकन उनको कहे तो वो आगे जाएं या अमेरिकन उनको कहे, क्योंकि पाकिस्तान ने भी बहुत सारी चीजें तालिबान को कन्वे की हैं। वो हमारे आगे कॉन्सेप्ट लफ्ज का जिनको वो जाहिल किस्म के जो एनालिस्ट बैठे होते हैं अफगानिस्तान इंडियन चैनल्स पे, वो उसको कह रहे होते हैं कि जी स्ट्रेटजी, उनको पता ही नहीं है कि स्ट्रेटजी जब का मतलब क्या है। जब 30 साल से अमेरिकन फोर्सेस वहां पे आ गई, वहां लड़ाई हो रही है, तो पाकिस्तान स्ट्रेटजी जब दखल हो सकता है। उससे पहले वहां तालिबान का रूल था, और आपको पता है तालिबान ने ये जानते हुए भी कि तालिब का लफ्ज कहाँ से निकला है, तालिब का लफ्ज तो पाकिस्तान से निकला है ना। वो तमाम इनके लोग जो बनूरी टाउन में अकोड़ा खटक में उधर पढ़ रहे थे और फिर वो लड़ने के लिए गए थे, वही तालिबान कहलाए गए। हमारे कितने एहसानात हैं उनके ऊपर, हम उनके वो रिफ्यूज, लेकिन उन्होंने हमारी बात एक्सेप्ट करने से इनकार कर दिया था। अगर आपको याद हो, जो बामियान के जो उन्होंने वो सभा कर रहे थे तो पाकिस्तान वक्त किया था, जब मुहिद्दीन हैदर गए थे गालिब। तो कहने का मतलब मेरा ये कि अगर उन्होंने हमारी बात नहीं मानी, उस वक्त ताल्लुक निकले ही बनोरी टाउन और अकोड़ा खटक से है, और कितने एहसानात हैं हमारे, तो अमेरिका की बात किस लिए मानेंगे जिनको वो अपोज कर रहे हैं। उनके साथ मुज़ाकरात में उन्होंने कोई बात मानी, उन्होंने कहा हम अशरफ गनी को नहीं एक्सेप्ट करते। वो आज भी कल उन्होंने स्टेटमेंट दिया, ना हमने सीन फायर किया ना हमने जगबंदी की है, तो लेकिन हम पॉलिटिकल ट्रांजिशन ठीक हो गया। अच्छा ब्रिगेड साहब, क्योंकि वो जी ब्रिगेड साहब, मुझे क्योंकि हमें फिर ये ट्रांसमिशन को क्लोज भी करना है, मैं एक सवाल आपसे ये करना चाहता हूँ कि सारी सूरत हाल में आपने पहले एक बात कही कि बड़ी स्ट्रेटजी तालिबान की अच्छी थी, मुझे नहीं पता कि कौन उनको एडवाइस कर रहा है। इस दफ़ा हमने ये देखा है कि तालिबान रीच आउट किया, यूरोपियन यूनियन भी गए, मॉस्को भी गए, तेहरान भी गए, चाइना भी गए, और चाइना ने उनसे एक स्टेटमेंट भी एक्सट्रैक्ट करवाई कि जो अफ़गान सरज़मीन है वो चाइना के ख़िलाफ़ इस्तेमाल नहीं की जाएगी, किसी के ख़िलाफ़ भी, क्योंकि वहाँ पर सिंकियांग में वो जो करते हैं जाके बहुत सारे ग्रुप्स। इस सारी सूरत हाल में मुस्तकबिल में आप क्या देखते हैं कि तालिबान की जो सबसे बड़ी सपोर्ट आएगी, वो आपको लगता है कि चाइना से आ सकती है वो सपोर्ट, और वो जो एक बड़ी ताकत की ज़रूरत होती है, क्योंकि फाइनेंसेस की भी ज़रूरत है और भी चीज़ें उन्होंने बहुत वहाँ पे डेवलप करनी होंगी, इकोनॉमी को भी ठीक करना होगा, तो वो जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है प्रेसिडेंट शी का, उसमें अफ़गानिस्तान की एक बड़ी अहमियत है। तो हाउ डू यू सी कि ये फ्यूचर में चाइना तालिबान ये कैसे होंगे रिलेशनशिप इनके? अमेरिका में एक वाशिंगटन पोस्ट में किसी खबर छपी है और वो फ्लैश भी हो रही है, जिसमें कहा गया कि चाइना इज लाइकली टू रिकॉग्नाइज तालिबान। अब उसकी 2 वजूहत हैं। पहली वजह आपने खुद बयान कर दी, वन बेल्ट वन रोड का जो उनका ओवरऑल कॉन्सेप्ट है, और उसका लिंक है CPEC के साथ, उसके लिंक है एनर्जी के साथ। और अमेरिका जो अफगानिस्तान में अंदर आया था, वो अफगानिस्तान को तबाह थोड़ी करने आया था, उसने तो बुनियादी तौर पर सेंट्रल एशियन रिपब्लिक में जो एनर्जी के जो गैस के और तेल के ज़खायर हैं उनको चेक करना था कि वहाँ पे किसी एक्सट्रैक्शन में वो कैस्पियन रूट की जो बात होती है उसके ऊपर ग्रैंड स्ट्रेटजी, उसके ऊपर कोई अमल ना हो जाए। तो वहाँ पे अहमद माइंस हैं जी, आपके इसमें जो ब्लैक गोल्ड जिसको कहते हैं, जो आपके इसमें इस्तेमाल होता है मोबाइल में, और उसका बहुत बड़ा जखीरा वहाँ पे मौजूद है। तो चाइना ने वहाँ पे इन्वेस्टमेंट शो की थी और इन्वेस्टमेंट कर दिया, लेकिन वो प्रोजेक्ट रुका हुआ है। चाइना ने ये भी कहा था कि मैं रेलवे लाइन बनाना चाहता हूँ अफगानिस्तान में। अब चाइना ने उसके साथ साथ याद रखिएगा कि जो चाबहार पोर्ट जो थी वो इंडिया ने कॉन्ट्रैक्ट लिया था, क्योंकि इंडिया चाबहार से लेकर जरनाज और जरनाज से नीचे रोड इंफ्रास्ट्रक्चर की तरफ काबुल आना चाहता था, और वो बड़ा उछल रहे थे उसके ऊपर। वो प्रोजेक्ट चाइना से इंडिया से चाइना को सरकाने का मतलब है कि चाइना बुनियादी तौर पर वहाँ पे इकोनॉमी के अंदर इंटरेस्टेड है, और जब आप इकोनॉमी में इंटरेस्टेड होते हैं तो उससे आप रिलेट कर लेते हैं अपनी फॉरेन पॉलिसी।
तो मुझे लगता है कि चाइना और पाकिस्तान मिलकर एक बड़ा प्रीडोमिनेंट रोल प्ले कर सकते हैं इस खित्ते में अमन। मैं अफगानिस्तान के हिसाब से नहीं कह रहा, खित्ते में अमन लाने के लिए। और इंडिया जो इस खित्ते का अमन तबाह बर्बाद करना चाहता है, नरेंद्र मोदी जैसा ठीक हो गया।